नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि साइन 90 डिग्री माइनस tan थीटा माइनस कॉस पाई माइनस सेक थीटा ऑल डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 2 माइनस tan थीटा माइनस साइन पाई माइनस सेक थीटा इक्वल टू व्हाट? tan 4 थीटा cot 2 थीटा sin 2a एंड cot 2a। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट और देखो यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि देखो यहाँ पर जो सब कुछ दिया हुआ है वो थीटा में है, इसलिए जो भी आंसर आएगा वो थीटा में ही आएगा, यानी ए में नहीं आएगा। थीटा में ही आएगा यानी ए में नहीं आएगा। मतलब कि देखो जो भी आंसर होगा वो tan 4a होगा या फिर cot थीटा, देखो tan 4 थीटा होगा या फिर cot 2 थीटा होगा। आंसर tan 4 थीटा होगा या फिर आंसर cot थीटा ही होगा, क्योंकि देखो ये सब थीटा में ही मतलब ए में नहीं है, इसलिए मतलब देखो ये कभी आंसर नहीं होगा। तो अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, इसलिए देखो ये साइन कॉस में बदल जाएगा, ये साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। देखो ये tan थीटा यहाँ पर लग जाएगा, tan थीटा यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल त्रिकोणमितिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए देखो ये साइन भी पॉजिटिव है। मतलब कि देखो यहाँ पर आगे में प्लस लगेगा, मतलब कि देखो ये साइन 90 डिग्री माइनस tan थीटा बराबर प्लस cos tan थीटा होगा, प्लस cos tan थीटा होगा। पर ये प्लस लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखो ये माइनस है, माइनस देखो यहाँ पर पाई है, इसलिए देखो ये त्रिकोणमितिक फंक्शन चेंज नहीं, ये cos ही रहेगा, cos आगे देखो ये सेक थीटा यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे देखो ये पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट यानी तो दूसरे चतुर्थांश देखो ये cos नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव, इसलिए आगे में देखो यहाँ पर माइनस लगेगा, मतलब कि देखो ये cos पाई माइनस सेक थीटा, cos पाई माइनस सेक थीटा बराबर माइनस cos सेक थीटा होगा, माइनस cos सेक थीटा होगा, माइनस cos सेक थीटा होगा। अब आगे देखो यहाँ पर हियर देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है, इसलिए आगे ये माइनस देखो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस है, देखो माइनस और माइनस का गुणा प्लस में सेम चिन्हों का गुणा ऑलवेज होगा प्लस ही होता है। देखो बट्टे में पूरे के बट्टे में देखो सबसे यहाँ पर पाई बाय 2 है यानी कि 90 है, 90। देखो ये पाई का मतलब देखो ये पाई एक्चुअल में पाई रेडियन है, ये पाई नॉर्मल पाई नहीं, ये एक्चुअल में पाई रेडियन है, जो घात में c होता है तो उसका मतलब देखो पाई रेडियन ऐसा, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती
डिग्री होती है। देखो यहाँ पर ये π/2 रेडियन है, पाई रेडियन डिवाइड, यानी देखो यहाँ पर π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, मतलब यहाँ पर 90, ध्यान देखो यहाँ पर 90 है, 90, इसलिए देखो ये कॉस साइन में बदल जाएगा, ये कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे tan थीटा इधर लग जाएगा, ये एंगल यहाँ पर लग जाएगा, tan थीटा यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पर π/2 माइनस में, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के आगे में प्लस लगेगा, मतलब cos π/2 माइनस tan थीटा प्लस साइन tan थीटा होगा, प्लस साइन tan थीटा होगा। आगे देखो ये दिस माइनस है, देखो यहाँ पर पाई है, यानी कि पाई रेडियन है, यानी 180 डिग्री, इसलिए ये साइन का साइन भी रहेगा, देखो ये 60 का यहाँ पर लग जाएगा, ये 60 का यहाँ पर लगेगा। अब पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, इसलिए आगे में प्लस लगेगा, मतलब देखो ये साइन पाई माइनस 6 थीटा बराबर प्लस साइन 6 थीटा होगा, ये साइन पाई माइनस 6 थीटा बराबर प्लस साइन 6 थीटा होगा। अब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है, नहीं देखो ये माइनस और प्लस का, प्लस और माइनस का गुणा माइनस ये होगा, माइनस ये होगा, मतलब आगे में माइनस, मतलब ऑल्टरनेट चिन्हों का गुणा हमेशा ऑलवेज माइनस ही होता है, ऋणात्मक ही होता है। अब देखो बराबर इक्वल, देखो हमें इसको हल करना है, इसको सॉल्व करना, हमें इसको सॉल्व करना है, इसको हमें हल करना है। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो से लो, देखो से लो, यहाँ पर फॉर्मूला याद करके रखना है, फॉर्मूला रिमेंबर करके रखना है, देखो से लो, ये c प्लस सी बराबर इक्वल, c प्लस सी बराबर इक्वल 2cc होता है। फिर से एक बार, c प्लस सी बराबर 2cc होता है, मतलब ये देखो cos a प्लस cos b बराबर इक्वल, बराबर तो ये 2 देखो cos a प्लस b और डिवाइड 2 into cos a माइनस b और डिवाइड 2 होता है। देखो फिर से एक बार, c प्लस c बराबर 2cc होता है, मतलब देखो cos a प्लस cos b बराबर 2, ये c मतलब cos, और देखो यहाँ पर एंगल ये a प्लस b बाई 2 आएगा, a प्लस b बाई 2 आएगा, देखो ये दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है, हाफ करना है, देखो इनटू, देखो ये c का मतलब, देखो यहाँ पर ये a माइनस b करना है और आधा कर देना है, हाफ कर, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ऊपर में लग, यहाँ पर देखो ये cos का cos, देखो एक ही जगह पर tan थीटा, देखो प्लस का प्लस, cos का cos, b की जगह पर sec थीटा का बराबर दिया 2 टाइम्स, देखो ये cos, देखो a प्लस b मतलब tan थीटा प्लस ये 6 थीटा और डिवाइड 2 आएगा, ये a प्लस b मतलब कि देखो tan थीटा प्लस थीटा और डिवाइड आएगा इनटू देखो ये cos, दूसरा ब्रैकेट में दूसरा एंगल a माइनस b, यानी कि tan थीटा माइनस
माइनस 6 थीटा। ये tan थीटा माइनस थीटा, ये tan थीटा माइनस थीटा ऑल डिवाइड टू आएगा। अब देखो नीचे में बिलो में ओपन में यहाँ पर भी दूसरा सम टू सम फॉर्मूला याद करके ना, सम टू सम फॉर्मूला याद करके करना। मतलब ये देखो यहाँ पर ये s माइनस s देखो 2cs होता है, s माइनस s बराबर 2cs होता है, s माइनस s बराबर 2cs होता है। मतलब ये देखो ये साइन a माइनस साइन b इक्वल टू बराबर 2, c का मतलब cos a प्लस b बाय 2 इंटू देखो साइन a माइनस b बाय 2 होता है। देखो फिर से एक बार s माइनस s बराबर 2cs होता है। मतलब ये साइन a माइनस साइन b बराबर 2, ये सी मतलब cos, और पहला एंगल ये पहले ब्रैकेट में देखिए दोनों को जोड़ना है, आधा कर देना। आगे देखो सिकन s का मतलब sin, आगे देखो दूसरा ब्रैकेट में दूसरा एंगल है a माइनस b डिवाइड 2 कर देना, a माइनस b डिवाइड 2 कर देना। अब देखो यहाँ पर नीचे में देखो ये a की जगह पर tan थीटा है और b की जगह पर sin थीटा, देखो 6 थीटा है, 6 थीटा देना ये दो देखो ये दिस cos a प्लस b बाय 2, यानी देखो ये दिस tan थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइड 2 आएगा, tan थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइड 2 आएगा। अरे देखो इनटू sin a माइनस b, यानी देखो ये tan थीटा माइनस देखो 6 थीटा ऑल डिवाइड 2 आएगा, tan थीटा माइनस 6 थीटा ऑल डिवाइड 2 आएगा। अब देखो बराबर इक्वल सबसे पहले देखो यहाँ पर दो ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। देखो ये 2 एबो बिलो डिलीट हो जाएगा। देखो ये दो ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर ये cos, आगे देखो ये tan थीटा प्लस 6, यानी देखो 10 बार थीटा प्लस 6 बार थीटा बराबर कुल देखो 16 बार थीटा होगा, 16 बार थीटा होगा, दैट इज 16 थीटा होगा। 16 थीटा बटे में ये दो, यहाँ पर हमें ऐसा मिला इनटू cos। देखो यहाँ पर ये 10 बार थीटा में से 6 बार थीटा घटेगा तो हमारे पास 4 बार थीटा बचेगा। वी हैव रिमेन 4 टाइम्स थीटा और बटे में ये दो। आगे देखो नीचे में सबसे ये cos था। आगे देखो यहाँ पर शाम को से ये tan थीटा प्लस थीटा देखो 16 थीटा होगा और बटे में 2 है। आगे इनटू sin देखो यहाँ पर tan थीटा माइनस 6 देखो 4 थीटा होगा, 4 थीटा बट्टे में ये 2 आएगा, बट्टे में ये 2 आएगा। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर हियर देखो ये cos 16 थीटा डिवाइड टू cos 16 थीटा डिवाइड टू ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं, देखो इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं। बोले यहाँ पर देखो ये 2 अट्ठे 16 का
2 अट्ठे 16 होगा। देखो यहाँ पर 2 अट्ठे 16 में यहाँ पर हमें 8 थीटा मिलेगा। साइन कोसाइन देखो यहाँ पर 2 अट्ठे 16 में यहाँ पर हमें 8 थीटा मिलेगा। मतलब cos 8 थीटा cos 8 थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो। यहाँ पर ऐसा कैंसलेशन करने के भी जरूरत, क्योंकि यहाँ पर देखते ही पता चला कि ये दोनों चीजें सेम ही है, इक्वल, इसलिए ये कैंसल आउट हो जाएगी। यहाँ पर बीच में गुणा है इसलिए, मल्टीप्लिकेशन है इसलिए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो ये cos का cos, आगे देखो यहाँ पर ये 2 दूनी 4, यहाँ पर भी ये 2 दूनी 4, यहाँ पर हमें ये ऊपर में 2 थीटा मिलेगा। ये cos का cos, यहाँ पर 2 थीटा मिलेगा, बटे में ये साइन का साइन, अरे यहाँ पर हमें 2 थीटा मिलेगा, 2 थीटा मिलेगा। आगे बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर cos बटे साइन, cos डिवाइड साइन, cos डिवाइड साइन देखो cot होता है, cot होता है। यहाँ पर एंगल देखो ये 2 थीटा है, कौन यानी कि एंगल 2 थीटा है। तो देखो यहाँ पर cos 2 थीटा डिवाइड sin 2 थीटा इक्वल टू बराबर cot 2 थीटा होगा। देखो cot 2 थीटा होगा। हंस अतः इस क्वेश्चन का आंसर cot 2 थीटा है। देखो विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, sin 90 डिग्री माइनस प्लस cos 180 डिग्री माइनस 20 ऑल डिवाइड cos 90 डिग्री माइनस 2 प्लस sin 180 डिग्री माइनस इक्वल टू व्हाट, tan 2 by a tan a by 2 sin 2a एंड cos 2a। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 90 डिग्री, इसलिए देखो ये sin cos में बदल जाए और ये a यहाँ पर आएगा। अगर देखो यहाँ पर 90 माइनस है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए देखो यहाँ पर प्लस लगेगा, अहेड में प्लस। देखो ये साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बराबर cos ए बने प्लस cos ए। आगे देखो यहाँ पर प्लस का प्लस, आगे देखो यहाँ पर 180 डिग्री है, मतलब कि देखो यहाँ पर ये cos का cos ही रहेगा। 180 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं, cos का cos रहेगा। यहाँ पर एंगल है 2a आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दूसरा चतुर्थांश होता है। दूसरे चतुर्थांश में देखो सी लो, 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 देखो सी लो। दूसरे चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में देखो सी लो, ये cos नेगेटिव cos ऋणात्मक, इसे आगे में माइनस लगेगा, मतलब कि देखो ये cos 180 डिग्री माइनस 2a बराबर माइनस cos 2a होगा, माइनस cos 2a होगा। अब देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब गुणा माइनस हो जाएगा। देखो बट्टे में नीचे में देखो सबसे यहाँ पर देखो 90 है, cos साइन में बदल ये 2 है, यहाँ पर आ जाएगा। 90 माइनस पॉजिटिव होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यहाँ पर ये cos 90 डिग्री माइनस 2a बराबर प्लस साइन 2a होगा, पॉजिटिव साइन 2a होगा। आगे देखो ये प्लस का तो यहाँ पर 180 है, साइन बदलेगा नहीं, ये साइन का साइन ही रहेगा। ये यहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। 180 माइनस है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो सी लो, साइन पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, यहाँ इसलिए आगे में प्लस लगेगा।
मतलब देखो ये साइन 180 डिग्री माइनस ए प्लस साइन ए होता है, प्लस साइन ए होता है। अब ये प्लस 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 ही हो जाएगा, प्लस प्लस और प्लस का होना प्लस ही होता है। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर भी फॉर्मूले याद करके रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले रिमेंबर करके रखने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, पहला सूत्र, पहला सूत्र, पहला सूत्र देखो यहाँ पर ये c माइनस सी, c माइनस सी, c माइनस सी, c माइनस देखो माइनस 2 एसेस होता है, -2 एसेस होता है। मतलब देखो cos ए माइनस cos बी बराबर -2, इसका मतलब साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड 2 होता है। फिर से एक बार c माइनस सी बराबर -2 एसेस होता है, मतलब cos a माइनस cos b बराबर माइनस, देखो इसका मतलब साइन पहले ब्रैकेट में फर्स्ट एंगल है a प्लस b बाई 2 है, जोड़ के आगे देखो इसका मतलब साइन दूसरे ब्रैकेट में सेकंड एंगल में a माइनस डिफरेंट लेना, डिफरेंस लेना है और 2 से भाग दे देना है। मतलब यहाँ पर देखो पहले ब्रैकेट में a प्लस b करना है और दूसरे में a माइनस b करना है, पहले में a प्लस b करना है, दूसरे में a माइनस b करना है, पहले में a प्लस b, दूसरे में a माइनस और डिवाइड 2 करना है, डिवाइड 2 करना है, डिवाइड 2 करना है, डिवाइड में आधा कर देना है, हाफ कर देना है। अब देखो यहाँ पर देखो ये a की जगह पर तो a है और b की जगह पर 2a है, तो यहाँ पर देखो ये -2 साइन देखो a प्लस b, यानी देखो यहाँ पर a प्लस 2a बाई 2 आएगा, आगे इंटू साइन a माइनस, यहाँ पर a माइनस 2a डिवाइड 2 आएगा, a माइनस 2a डिवाइड 2 आएगा। आगे देखो बटन में नीचे में देखो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला भी याद करके रखना पड़ेगा। मतलब देखो s प्लस s, s प्लस s, s प्लस s, s प्लस देखो 2 ऐसे होता है, s प्लस s बराबर 2। मतलब देखो ये शॉर्टकट में याद रखने का तरीका, देखो ये जो शॉर्ट में लिखा है वो शॉर्टकट में याद रखने का तरीका है, ये शॉर्टकट में रिमेंबर करके रखने का तरीका देखो, और एक्चुअल में ऐसा होता है। अब जो लिखेंगे वैसा, मतलब देखो ऐसा होगा, देखो यहाँ पर s प्लस s बराबर 2 ऐसे, मतलब देखो साइन a प्लस साइन b बराबर देखो 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 होगा। फिर से एक बार देखो ये साइन a प्लस साइन b बराबर देखो 2, s का मतलब साइन पहले ब्रैकेट में देखो a प्लस b डिवाइड 2 करना है इंटू ये c का मतलब cos और दूसरा ब्रैकेट में a माइनस b करना है और बट्टे में 2। तो देखो यहाँ पर a की जगह पर 2a है और b की जगह पर a, तो यहाँ पर देखो बराबर देखो यहाँ पर 2 साइन a प्लस b, मतलब कि देखो ये 2a प्लस a डिवाइड 2 आएगा, इनटू cos देखो a माइनस b
मतलब ये दो ए माइनस ए डिवाइड टू आएगा, ये दो ए माइनस ए डिवाइड टू आएगा बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये देखो ये माइनस गायब हो जाएगा, ये माइनस डिलीट हो जाएगा। कैसे? हाउ? कैसे? हाउ? कैसे? सब यहाँ पर देखो ये दिस एक यानी एक बार ए, वन टाइम ए, अरे ये वन टाइम ए माइनस टू टाइम ए इक्वल टू बनेगा माइनस वन टाइम ए होगा। मतलब देखो यहाँ पर इसका साइन प्लस है और इसका साइन है, साइन माइनस है, मतलब ऑल्टरनेट साइन है। जब भी ऑल्टरनेट साइन होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, वियोग होता है। और सब्ट्रैक्शन यानी वियोग बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाने पर देते। सब्ट्रैक्शन हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर देता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर। अतः ये दो बार ए में से एक बार ए घटेगा तो हमारे पास एक बार ए बचेगा। और आगे में बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, अहेड में बिग नंबर का साइन। और इसलिए देखो यहाँ पर बड़ी संख्या दो है, दो ए है और इसका साइन माइनस आगे में, मतलब आगे में, इसलिए माइनस लगेगा। इन शॉर्ट वन ए माइनस टू दैट इज प्लस वन ए माइनस टू दैट इज माइनस टू ए प्लस वन ए इक्वल टू बराबर माइनस वन टाइम ए होगा, माइनस वन टाइम ए होगा। अब देखो यहाँ पर ये एक लिखो चाहे न लिखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हमारे पास यहाँ पर माइनस के ऊपर में बट्टे में दो है, मतलब यहाँ पर देखो ये साइन माइनस ए बाई टू हमारे पास होगा। यहाँ पर हमारे पास साइन माइनस ए बाई टू होगा, साइन माइनस ए बाई टू होगा, साइन माइनस ए बाई टू, साइन माइनस ए बाई टू होगा। और आगे देखो ये साइन माइनस ए बाई टू बराबर देखो ये माइनस साइन ए बाई टू होता है। देखो फिर से एक बार यहाँ पर साइन माइनस ए बाई टू आएगा और इसके बराबर, इसके इक्वल माइनस साइन ए बाई टू होगा, माइनस साइन ए बाई टू होगा। मतलब ये माइनस बाहर आ जाएगा। मतलब देखो शॉर्ट में, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से देखो साइन 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 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। देखो फिर से एक बार ये देखो ये साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। फिर से बार साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। मतलब देखो ये माइनस आगे में आ जाता है। मतलब यहाँ पर थीटा की जगह पर a बाई टू है और ये माइनस का माइनस आगे बढ़ रहा है। बाकी को देखो ये माइनस आगे में आएगा और ये साइन a बाई टू अंदर में रहेगा, a बाई टू अंदर में। इन शॉर्ट इसके बराबर माइनस साइन a बाई टू। अब देखो यहाँ पर हर जगह गुणा ही है, मल्टीप्लाई ही है। यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। ये देखो ये माइनस गायब हो जाए और यहाँ पर हमारे पास ऊपर में साइन ए बाई टू बचेगा, साइन ए बाई टू बचेगा। और देखो ये दो दो भी कैंसल आउट हो जाएगा। और आगे देखो ये भी सेम चीज है। देखो ये और ये दोनों चीजें सेम ही है, इक्वल है। देखो ये साइन का साइन, देखो ये 2a का 2a प्लस a प्लस, देखो ये 2a का 2a प्लस a प्लस, देखो बाय 2 बाय, देखो ये 2a का 2a प्लस a प्लस a, देखो ये 2a का 2a प्लस a प्लस a और बाय 2 बाय, और यहाँ साइन साइन है। तो ये दोनों सेम चीज, इसलिए ये भी कैंसल आउट हो जाएगा।
मतलब हमारे पास देखो केवल ये साइन ए बाई टू डिवाइड ये कॉस 2a माइनस ए डिवाइड टू बचेगा। अब देखो यहाँ पर ये दो बार ए में से एक बार ए घटेगा तो हमारे पास एक बार ए बचेगा और एक बार ए देखो एक बार ए को देखो सिर्फ ए ऐसे ही लिखे मतलब आगे में एक लिखा नहीं जाता अक्षर आगे में एक को लिखा ही नहीं जाता मतलब ए ही लिखा जाता है। मतलब देखो ऊपर में हमारे पास ये और बट्टे में दो मतलब इस शॉर्ट देखो ऊपर में हमारे पास ये साइन ए बाई 2 बचेगा नीचे में ये कॉस ए बाई 2 बचेगा आगे बराबरी तो देखो यहाँ पर साइन बट्टे कॉस साइन डिवाइड कॉस देखो tan होता है और यहाँ पर एंगल देखो ये a बाई 2 है a बाई 2 यहाँ पर भी एंगल a बाई 2 ही आएगा मतलब कि मीन्स दैट साइन a बाई 2 डिवाइड cos a बाई 2 इक्वल टू बराबर tan a बाई 2 होगा tan a बाई 2 होगा मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देखो ये tan a बाई 2 होगा tan a बटे 2 का सो दिस ऑप्शन बी आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।